बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से मोहम्मद अली शाह का सलाम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि नवंबर का मिड आ गया है, नवंबर 2021 और सर्दी का स्टार्ट हो चुका है। अभी जो जो दिन गुजरते जाएंगे सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाएगी और सर्दी और गर्मी दोनों ही ऐसे मौसम है जिसमें परिंदों की सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। और आज की वीडियो बनाने का मकसद यही कि आपको तकरीबन 16 टिप्स हम बताएंगे। 16 टिप्स वो होंगी जिस पर अमल करके आप अपने परिंदों को सर्दी में बाहिफाजत तरीके से रख सकते हैं। सर्दी में ही ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड भी लेके काबिल होंगे। सर्दी में अगर मोर्टेलिटी हो जाए का नुकसान सिर्फ एक परिंदे की सूरत में नहीं होता, बल्कि अगर उन्होंने अंडे बच्चे दिए हैं तो वो भी सारे के सारे ज़ाया या मर जाते हैं। और बच्चों को खुराक नहीं मिलती तो वो कुज्जों में ही या मटकों में या नेस्टिंग बॉक्सेस में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो एक परिंदे की नुकसान की वजह से कई परिंदों का नुकसान होता है और इतने नुकसान की वजह से जो फार्मर हजरात हैं वो भी दिल हार बैठते हैं कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस तभी है अगर हम परिंदों को मोर्टेलिटी से बचा सकें। अब सर्दी में दोनों ही चैलेंज हैं कि एक आपने टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है, दूसरे नमी को, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल में रखना है। क्योंकि जैसे जैसे आप गर्मी बढ़ाएंगे ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से अंडों से बच्चों के निकलने की शरह है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से जो अंडे के अंदर नमी पानी का बाइस बन रही है फ्यूटस के, और ना सिर्फ पानी का बाइस बन रही है बल्कि वो छिलके को नरम भी रखती है और नरम होने की वजह से छिलके से बच्चा बआसानी बाहर आ जाता है। नमी ना होने की वजह से अंडों के छिलके सख्त हो जाते हैं और अंदर पानी नमी ना मिलने से भी डेथ मोर्टेलिटी अंदर बच्चों की होती है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर्दी में आपने टेम्परेचर को किसी सूरत में 21 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आने देना। अगर आने दिया तो बहुत कम सर्वाइवल रेट रह जाएगा। आपने 21 से ऊपर रखना है और आइडियली आप 27 और 21 के दरमियान में रखना है। ह्यूमिडिटी को आपने 50 डिग्री या 50% से ऊपर रखना है। और इसको देखेंगे कैसे? ये बाज़ार से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मीटर मिलता है, ये आप लगा लें और इससे आपको दोनों की रीडिंग्स मिल जाएंगी। और गर्म कैसे करना है? गर्म करने के लिए अमूमन लोग जो है वो 100 वाट का बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप कर सकते हैं, 100 वाट का बल्ब बड़ा अच्छा वार्म रखता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि उसकी वजह से पावर कंजप्शन ज़्यादा है, बिल उसका ज़्यादा आएगा। और दूसरा ये कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे रात के अलावा आपने वो बल्ब नहीं जलाना। सारी रात आपने जलता नहीं रहने देना, क्योंकि परिंदे जो हैं वो सो नहीं पाएंगे। उनको डिसेप्टिवली फील होगा कि ये दिन की रोशनी है, तो वो ब्रीड ज़्यादा करेंगे, एक्टिव रहेंगे, थकावट होगी, उनको आराम नहीं मिलेगा और मोर्टेलिटी जो है कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना। बाकी आपने उसको सील ऐसा करना है कि वो जो टेम्परेचर अंदर इसका हीट बन गई है वो बाहर स्केप ना कर सके। जिसके लिए आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हम अपना केज दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमने तरपाल लगाई है और केज के बाहर जो है वो पॉलीथीन, जिसको प्लास्टिक कहते हैं, ये किलो के हिसाब से मिलता है, ये लगाया है। और उसके ऊपर जो ये ऑरेंज शीट है, पैराशूट टाइप का कपड़ा है, विंड ब्रेकर है। 3 लेयर्स हमने एज ए कर्टन यूज़ की हैं। छत पे नीचे की तरफ तरपाल है, ये ब्लू कलर की है और उसके ऊपर ऑरेंज का कपड़ा है। अंदर आने से हवा को रोकेगा, हीट को बाहर जाने से रोकेगा। रेंज बताई है इसके अंदर ही परिंदों को रहना चाहिए। अगर आप देखें ये इंश्योर कर लेते हैं तो किसी तरह का भी आप देखें मोर्टेलिटी नहीं होगी। अभी चलते हैं फीड सेक्शन की तरफ। फीड में आपने जितना भी सीड मिक्स है उसमें गर्म चीज़ें डालनी हैं। के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं और भांग के बीज, थोड़ी क्वांटिटी में भांग के बीज यूज़ करने हैं। ना सिर्फ सर्दी से बचेंगे बल्कि फर्टिलिटी में भी इजाफा होगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई की वजह से फर्टिलिटी इन्हांसमेंट होती है। और उसके साथ लिवर कॉर्ड ऑयल और फिश ऑयल, इसके भी कैप्सूल्स मिलते हैं। कैप्सूल्स को ब्रेक करके आप की तरह उसके ऊपर छिड़का जाता है, उस तरह इसको छिड़क के आप उसमें दे सकते हैं।
फिर आपने एनरोसिम, ये आपको दिखा रहे हैं, एनरोसिम जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एनफोफ्लॉक्सासिन इसका सॉल्ट है, 125 रुपये इसकी कीमत है। 1 ml जो है 1 cc यानी कि 2 लीटर पानी में मिला के आप रोज़ पानी में वो पानी दें और 3 दिन के लिए मिनिमम पानी, ये एक कोर्स करवा दें। एक कोर्स जब शदीद सर्दी आएगी तब करवाएं, और फिर तीसरा कोर्स जो है आपने फरवरी के महीने में जब ये मौसम चेंज होने लगेगा, 3 कोर्स आपने इस सीज़न में करवाने हैं। एक है पानी निकालने की थ्योरी, इसके ऊपर दोनों ओपिनियन पाए जाते हैं। अगर तो आपने हीट अरेंज की है तो पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात को भी परिंदे जो हैं वो रात को जो फीड खाते हैं, पानी ना होने की वजह से वो इनके गिल्ट में फंस सकती है, तो पानी लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ओपन रखा है तो वो पानी बहुत ठंडा हो जाएगा और उसके फ्लू का बाइस बनेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया है तो पानी मत निकालें। दूसरा, हीट आप जो है बल्ब के अलावा जो बारबेक्यू वाले कोयला यूज़ करते हैं, जिसको बुझा हुआ कोयला कहते हैं, ये भी बिकता है, ये आप लें। ये आपकी 2 बोरियाँ एक सीज़न में काफ़ी रहेंगी। इसको आप जलाएंगे और जला के ये भी घंटा 2 घंटा जो है वो जलता रहता है। एक टीन का डब्बा लें, जो आपका घी का डब्बा है, उसके अंदर सुराख करके साइड्स के ऊपर ये कोयला डालें, इसको आग लगा दें। जब आग बुझेगी इसको आप अंदर रखें। ये भी घंटा 2 घंटा जो है बड़ा अच्छा हीट का बाइस बनेगा, और इससे ये है कि धुआं नहीं निकलता, जिसकी वजह से परिंदों के और केज के अंदर सफोकेशन नहीं होती, परिंदे तंग नहीं होते। और मेडिसिन के अलावा लहसुन का पानी और अदरक का पानी आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इनके पानी में मिक्स करके देना है, ताकि ये भी नेचुरल एंटीबायोटिक है और ये गर्म भी रखती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सफाई का ख्याल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में ब्रीडिंग सीज़न है। आपने नेस्टिंग बॉक्सेस भी लगाने हैं, मटके भी लगाने हैं। मटकों की बजाय नेस्टिंग बॉक्सेस जो लकड़ी वाले हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि उसमें ठंड जो है वो कम होती है। मटकों में जो है वो मटके ठंडे होकर ठंड का बाइस बनते हैं, तो इसलिए नेस्टिंग बॉक्सेस पर ज़्यादा जोर दें। सफाई जो है 8-10 दिन के बाद लाजमी करें, क्योंकि जो इनकी बीटें हैं अंदर वो सर्दी की वजह से खुश्क नहीं होती और वो गीली रहती हैं, तो बच्चों को वो उसके अंदर सर्दी लग जाती है। तो हर क्लच के बाद आपने नेस्टिंग मटेरियल को ज़रूर चेंज करना है। नेस्टिंग मटेरियल आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें डालें। सीड्स को जैसे गंदम हो गया है भिगो कर देते हैं, सर्दियों में भिगो कर मत दें, बल्कि उबाल कर दें। सर्दियों में भिगोने से उनको नमूनिया होगा, और उबली हुई चीज़ों के ऊपर आपने ज़ोर देना है। हीटर भी आप लगा कर दे सकते हैं। हीटर के साथ आपने पानी ज़रूर रखना है, क्योंकि हीटर जो है वो नमी को जज़ब कर लेगा, नमी को चूस लेगा, नमी की कमी हो जाएगी, ह्यूमिडिटी, और मैंने जैसे शुरू में बताया था कि वो अंडों के प्रोडक्शन पे असरअंदाज होगी। तो हीटर के ऊपर हीटर भी आपने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना, और उसके सामने और उसके ऊपर पानी जो है वो किसी बर्तन में डाल के ज़रूर रखना है, क्योंकि उसकी वजह से उसके बुखारात उड़ के हवा में शामिल होते हैं, जो नमी की कमी होती है वो पूरी रहती है। एग फूड का लाजमी इस्तेमाल, 2 दफ़ा हफ्ते में एग फूड ज़रूर देना है। एग्स कोई भी ले लें, उनको मैश करके उनकी खुराक में डाल के परिंदों को लाजमी देना है। दिन को 2 से 3 घंटे इनको लाजमी धूप लगनी चाहिए, और धूप में ये केजेस होने चाहिए जिसको आप खोल दें और धूप पूरी की पूरी इनको पड़े। धूप के बगैर देखें ये सरवाइव नहीं करेंगे। अगर आपने पिंजरे अंदर रखे हैं तो उनका कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि उनके ऊपर धूप आए, या उनको टेम्परेरी आप दिन के टाइम पे बाहर निकाल दें। तरपाल के बजाय कंबल और गर्म कपड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लटका लें। और अगर आइडियल अरेंजमेंट तो ये है कि आपके शेड्स जो हैं वो पक्के हों। अगर पक्के शेड हैं तो फिर इतना ज़्यादा नहीं है, आपने सिर्फ विंडोज़ को कवर करना है। नादिया पेट्स क्रॉस की कोशिश है कि हम पाकिस्तान में बर्ड फार्मिंग बिजनेस है उसको तरवीज छात दें। हम बिज़नेस प्लान पिछले साल भी लाए थे, इस साल के भी रेडी हैं, लेकिन प्लीज़ कोशिश करें टेलीफोनों की जंग ना किया करें। हमारा ऑफिस है, प्लीज़ आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। प्लाज़ा नंबर 95 है, और ये जो मेन बुलवार्ड कमर्शियल है ए ब्लॉक 1st एवेन्यू पे ये प्लाज़ा है। ये सारे का सारा नादिया पेट्स क्रॉस का है। इसमें नादिया पेट मार्ट भी है, नादिया पेट्स क्रॉस के ऑफिस भी हैं। तो आप ज़रूर आएँ, जो डिस्कस करना है सामने बैठ कर करें। और सीरियस लोग जो हैं वो
अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप विज़िट करें। ये जो फीड प्रोडक्ट्स हैं ये पाकिस्तान में जाती हैं, ये प्लीज़ ये भी ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ब्रीडिंग फार्मूला वो डाला है, तो वो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपके परिंदों को सेहत व सलामत रखेगा और बल्कि उनको ब्रीडिंग में अंडों में इजाफ़ा करेगा। तो इसके साथ ही वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नादिया पेट्स क्रॉस की वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, उस पे आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, हम पहुंचाएंगे। तो इसके अलावा डॉग फीड, एक्सेसरी, कैट फूड, हर चीज़ हमारे पास दस्तयाब है। तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।